राजेंद्र यादव पिछली आधी सदी से हिंदी साहित्य में सक्रिय रहे। उन्होंने 3-4 क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। नई कहानी के लेखकों में महत्वपूर्ण थे राजेंद्र यादव। उन्होंने कुछ अच्छे उपन्यास भी लिखे, जिस पर सारा आकाश जैसी फिल्म भी बनी। जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने हंस पत्रिका निकाली, जो हिंदी की लोकप्रिय और विचारोत्तेजक पत्रिका मानी जाती है। इसके जरिए उन्होंने 2 काम किए। पहला यह कि उन्होंने स्त्री दृष्टि और लेखन को बढ़ावा दिया। स्त्री दृष्टि पर उनकी राय विवादास्पद लेकिन विचारणीय रही। उन्होंने दूसरा काम यह किया कि हंस के जरिए उन्होंने दलित चिंतन और दलित साहित्य को बढ़ावा दिया। दलित साहित्य को हिंदी साहित्य में स्थापित करने में राजेंद्र यादव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजेंद्र यादव विचार और व्यवहार में लोकतांत्रिक आदमी थे। मतभेदों से वे न डरते थे, न घबराते थे और न बुरा मानते थे। उनका जाना हिंदी साहित्य के लिए बहुत बड़ी घटना और नुकसान है। इससे हंस का भविष्य अंधकारमय हो गया है। उनका भविष्य क्या होगा? दूसरा बड़ा नुकसान यह है कि हिंदी के विभिन्न मुद्दों पर होने वाली बहसों में शामिल रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। हिंदी में दलित साहित्य को आगे बढ़ाने में राजेंद्र यादव का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी में दलित साहित्य पर पहली गोष्ठी उन्होंने 1990 के दशक में कराई थी। उसके माध्यम से लोग यह जान सके कि हिंदी में दलित साहित्य की धारा विकसित हो रही है। उन्होंने दलित लेखकों की रचनाओं को हंस में प्रमुखता से छापा। दलित साहित्य पर हंस के कई अंक निकले, जिसके जरिए दलित साहित्य को समझने और आगे बढ़ाने का काम राजेंद्र यादव ने किया। इसकी बदौलत दलित साहित्य हिंदी में स्थापित धारा बन पाया। राजेंद्र यादव उस त्रयी के सदस्य थे जिसमें कमलेश्वर और मोहन राकेश का नाम आता है। इस त्रयी ने हिंदी कहानी में एक नई दिशा दी और उसके तेवर को बदल कर रख दिया। राजेंद्र यादव ने अपनी कहानियों में स्त्री पुरुष संबंधों में दमित इच्छाएं खोजने की कोशिश जरूर की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। आज की पीढ़ी उन्हें हंस के संपादक के रूप में याद करेगी। हंस का संपादन उन्होंने उस समय शुरू किया जब उनकी रचनात्मकता का सबसे अनुवर समय था। इसलिए रचनाकार राजेंद्र यादव को वह पीढ़ी नहीं जान पाई जो हंस पढ़कर बड़ी हुई, लेकिन इसके पहले की पीढ़ी उन्हें नई कहानी की त्रयी के लिए सदस्य के रूप में याद करेगा।